जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक सऊदीया में रहने वालों को। और कल सऊदी अरब में रोज़ा होगा, क्योंकि सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। और परसों इंशाल्लाह पाकिस्तान में रमज़ान का रोज़ा होगा और कल चांद पाकिस्तान में भी नज़र आ जाएगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। बहरहाल रमज़ान के महीने का आगाज़ है और फिर उसके बाद जाहिर है ज़िंदगी इस माह में एक नए धुर्रे पे चलती है, एक नए तरह से ज़िंदगी का तर्ज होता है। उस तरह से ज़िंदगी नहीं रहती जिस तरह होती है। सोने जागने के औकात, गुफ्तगू के अतवार और खाने पीने के तरीके सलीके सब कुछ बदल जाता है। इबादत के तरीके करीने सब कुछ बदल जाता है। सोच के अंदाज बदल जाते हैं। ये इस महीने का एजाज़ होता है, तो उसका आगाज़ हुआ चाहता है। और फिर माह रमज़ान की सबको मुबारक हो। दूसरा सियासी खबरों में ये है कि तहरीके इंसाफ का बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज का ऐलान था। सारे मुल्क में नाकाम हुआ वो एहतजाज सवाए पेशावर के। अब मैं इस्लामाबाद में आज खुद सड़कों पे कुछ ग्रॉसरी रमज़ान वगैरह की करते रहे आज, क्योंकि वीकेंड था और घर वालों के साथ। और इक्का दुक्का गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ, और चूँकि ट्रैफिक दरमियान में आके वो खड़ी हो जाती हैं और मेन शाहराहों के पीछे सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है और कहते हैं बड़ा एहतजाज हो रहा है। और 4-5 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं थी, 10-15 लोग शायद किसी पुल के ऊपर खड़े हुए होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं। लाहौर में भी कोई ऐसा ख़ास बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, कराची में भी कोई ऐसे करोड़ों लोग नहीं निकले। अलबत्ता पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन अपनी हुकूमत में अपने खिलाफ एहतजाज करने का क्या फ़ायदा। तो इसका मतलब है कि मुकद्दर में यही लिखा हुआ है कि आपने एहतजाज करना है, हुकूमत अपनी हो या किसी की हो, आपने एहतजाज ही करना है। और गंडापुर साहब से क्या तवक्को है? आपको हुकूमत मिली है, अच्छा भला मैंडेट है, आपको तो चाहिए सर तोड़ कोशिश करें, हुकूमत करें, गवर्नेंस करें, मेहनत करें, अब लोगों के लिए फलाह की कोई रास्ता तख्लीक करें। नहीं, आपने, मुझे बड़ा दुख होता है केपीके के नौजवानों पे कि उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, क्या उन्हें बताया जा रहा है। उन नौजवानों में ऐसे भी बच्चे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो साइंसदान बनना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, जो सियासी हंगामे नहीं करना चाहते, जो दूसरों को पत्थर नहीं मारना चाहते, जो गालिम गलोच नहीं करना चाहते। उनके कुछ और अज़ाइम होंगे, कोई शायर होगा, कोई राइटर होगा, कोई अदीब होगा, वो कुछ और करना चाहते होंगे, लेकिन उनको एक ही सबक, एक ही दर्स दिया जा रहा है, जो कि बड़ा ही मुश्किल वक्त है उन बच्चों के ऊपर। और गुज़िश्ता 10 साल से और अब मज़ीद उनके साथ ये हुकूमत आ गई है, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत दानिशमंदी की बात नहीं है, ये हमेशा इसी तरह करते हैं। और एक ही सबक है, लड़ाओ, जलाओ, घिराओ, मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो। भाई ये, इसके अलावा भी सियासत किसी चीज़ का नाम है, इसके अलावा भी आपको वोट दिए जाते हैं किसी और मकसद के लिए। तो खुदारा इन लोगों के मैंडेट को तौहीन तज़हीक ना करें। अब देखिए उधर पंजाब में भी मैंडेट मिला है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन ज़रा थोड़ा सा तफसील से सुन लें। पंजाब में केपीके में मैंडेट मिला है गंडापुर साहब को। गंडापुर साहब ने अभी तक कोई एक चीज रत्ती भर इतनी सी भी अवाम के लिए की हो, बेहतरी की, तो मुझे बता दें। कोई आटा दिया हो, कोई चीनी सस्ती की हो, कोई लोगों के लिए पानी की सबील की हो, कोई बिजली सस्ती करने का ऐलान किया हो, कोई रमज़ान पैकेज ऐलान किया हो, कुछ ऐसी चीज नहीं की। उधर मरीम नवाज है, उसने, मरीम नवाज ने 15-20 दिनों के अंदर उल्टा के रख दिया है सारे वो जो नफरत भरे नैरेटिव की जो तहरीके इंसाफ ने मरीम नवाज के खिलाफ किया था।
तहरीके इंसाफ हमेशा से मरीम नवाज से खौफजदा थी। हालांकि मैं ये लोगों के ज़ाहिरी लुक्स जो है ना, चेहरे की बनावट, खूबसूरती, ये बड़ी बेमानी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ ने इसको बहुत ज़्यादा मानी दे दी है। मसलन उन्होंने इमरान खान को ऐसा हुस्न का देवता बनाकर पेश किया है कि पता नहीं जाने क्या हो गया हुआ है। और इमरान खान खूबसूरत आदमी जवानी में थे यकीनन, लेकिन वो पाकिस्तान के वाहिद खूबसूरत आदमी नहीं थे, और भी खूबसूरत आदमी होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया, और वो जो आंटियों का क्रश था वो उसकी वजह से ऐसा हो गया। तहरीक इंसाफ को हमेशा से मरीम नवाज से खौफ था। अच्छा, उसकी वजह मरीम नवाज का खूबसूरत होना था, हालांकि मेरे ख्याल में ये उनकी काबिलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज की चेहरे पे, हुस्न पे, खूबसूरती के ऊपर टारगेट किया कि उन्होंने बात की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये जो है करोड़ों रुपया, ये खूबसूरत नहीं है, इसके ऊपर जो इसने ना प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। तो ये खौफ था उनका। तो ये वो अब डरते, अब वो जो है, अब वो मरीम नवाज मुस्कुराती हुई आती है और लोगों का दिल जीत लेती है। वो लोगों के घरों में पहुंच जाती हैं, बच्चों को गोद में उठा रही हैं, बूढ़ी औरतों को गले में लगा रही हैं, और ये ऑप्टिक्स है, और बड़े कामयाब ऑप्टिक्स है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पत्थर उठाओ, लोगों को मारो। ये कहती हैं जी अच्छा, कोई पुलिस वाली बच्ची है, उसके सर से दुपट्टा गिर गया तो सर पे दुपट्टा दे रही है। ये जो है वो बच्ची जो एएसपी है, उसको सबसे पहले, अब तो मतलब आर्मी चीफ ने भी बुला लिया और बाहर के मुल्कों में बुला लिया, सबसे पहले मरीम नवाज ने उसकी स्टोरी उठाई थी। तो ऑप्टिक्स में तो वो बहुत आगे जा रही है खातून। उनको मतलब वो कुछ लोगों ने, अभी कुछ खवातीन के घर गई वो, और उन खवातीन ने उनको ऐसी ऐसी मजहबी शख्सियात से कहा कि वो दौर याद आ गई। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं भाई, ये वाली मिसालें नहीं देनी। ये जो है ना मजहबी तड़का, वो इमरान खान वगैरह लगाते हैं, ये इन्हें नहीं लगाना। अच्छा, फिर कंपैरिजन असल में आ जाता है साथ ही वो वाला उस्मान बुज़दार साहब का। उस्मान बुज़दार साहब, वो मट्टी के माधु, उनके ज़माने के लतीफ़े अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊं तो आप हंस हंस के पागल हो जाए। वो कई दफ़ा देखा, वो एयरफोन लगाए हैं, उनको एयरबड्स, तो वो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये दोनों में से आवाज़ आती है। अच्छा, कई दफ़ा एक मीटिंग में ये शहबाज गिल वगैरह उनका मजाक उड़ाते थे। वो मीटिंग में तैयार करके लाते थे, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, फिर उन्हें भगा देते थे, वज़ीर आला को भगा देते थे कि नहीं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि अब जाहिर है लोगों को तो आदत थी, लोगों ने अपने काम करने होते थे, कि बड़ी अंग्रेजी सी प्रेजेंटेशन देने, कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई इरीगेशन के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब को प्रेजेंटेशन देने आए। अब उस्मान बुज़दार साहब एक इंतहाई अंग्रेजी की प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो अचानक किसी ने, शहबाज गिल ने या कोई अफसर आ गया, उसने कहा चले। तो उस्मान बुज़दार ने ये नहीं देखा कि मैं एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग चेयर कर रहा हूं, वो बिल्कुल एक रंगरूट सिपाही की तरह उठ के चलना शुरू हो गया। कोई फाइल साइन होने आई है तो डिक्शनरी मंगा लिया, 20-20 दिन डिक्शनरी से वो फाइल में से हिज्जे करके वो अंग्रेजी पढ़े। ये वो गवर्नेंस थी जो उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस ने की है। उसके मुकाबले में मरीम नवाज जिस स्पीड के साथ जा रही है, जो ऑप्टिक्स वो दिखा रही है, अभी उनके बड़े टेस्ट होने हैं, अभी बड़े प्रोजेक्ट्स कोई नहीं लगे, अभी उनकी गवर्नेंस के टेस्ट रहते हैं। लेकिन जितना अरसा गुजरा है, उन्होंने, ये गंडापुर हो, उस्मान बुज़दार हो, उन्हें शिकस्त फाश दे दी। पीटीआई के वो जो ट्रोल्स थे, उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो जो एक गंदा सा नैरेटिव पेश करते थे कि मरीम नवाज जो है वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई हैं, काम करना नहीं आता। मरीम नवाज ने सब कुछ फना कर दिया है। उन्होंने रमज़ान पैकेज हो, सड़कों हैं, लाहौर की सफाई है, अस्पताल हैं, लोगों के घर में मसाइल हैं, बेकरियों के हैं, डेली वेज का इशू है, उन दिनों में ये सारे काम करती फिर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन्हें भी जाता है। और
मरियम नवाज को जहां क्रेडिट जाता है वहां उस्मान बुज़दार की नाअहलियत भी और गंडापुर की नाअहलियत भी जाहिर होती है। और अगर इस स्पीड से मरियम नवाज काम करती रही तो अगले टेन्योर में वो वज़ीर आज़म भी हो सकती है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।